हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर जो है आज 3 दिन बहस हो चुकी। 2 दिन लोकसभा में और 1 दिन राज्यसभा में। और इस जो है चर्चा में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। कांग्रेस या विपक्ष के किसी भी नेता के पास कोई प्रश्न ही नहीं था कि वो सरकार से पूछे। उल्टा जो है सरकार पक्ष ने नेहरू गांधी से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबकी कब्र खोद के रख दी। हालांकि इससे जो है इन कांग्रेसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इनका मेन एजेंडा था उसमें ये कामयाब हो गई। इनको केवल इतना था किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, और वो दोस्तों हो गया हो। यह बात आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इनको धोया है, अगर कोई सम्मानित व्यक्ति होता तो जाके जो है कमरे में फांसी लगा लेता या पॉइजन खा के आत्महत्या कर लेता। दोस्तों सोचिए कि सरकार जो बात जो है आज कह रही है, यही बात जो है जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है तब से वही बात सेना दोहराती आ रही है। जयशंकर जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी हर मुद्दे पे जो है मीडिया को यह बात बताते चले आए, लेकिन इनको कतई विश्वास ही नहीं है। इनको केवल नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनना था। और जब नरेंद्र मोदी जी आए और जिस तरीके से इनको जो है कल 1.5 घंटा जो है लोकसभा के अंदर धोया है, इनके पास मतलब कोई प्रश्न ही नहीं था कि कुछ पूछ सके उनसे। और लास्ट में जो है इनका मेन उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले। हालांकि उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आज राज्यसभा में जयशंकर जी ने जयराम रमेश से कहा, सुनो जयराम रमेश कान खोलकर, 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं हुई थी। दोस्तों यही चीज़ ये चाहते थे, क्योंकि जो नज़दीकियाँ जो है अमेरिका और भारत की चल रही थी उसमें किसी तरीके से जो है दूरी लाया जाए, यह चीन का एजेंडा था और उसमें ये आज सफल हो गई। और जैसे ही जयशंकर जी ने आज जो है राज्यसभा में बोला, हालांकि जो है सरकार तो कल ही से जो है डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर रही थी, नाम भले ही नहीं ले रही थी, लेकिन राजनाथ सिंह जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी, मोदी जी सबने कल ही बता दिया था कि किसी भी देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने जो है युद्ध विराम के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन ये तो खुल के बोल पूछ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 30 बार बोल चुका है, हम बोलते हैं 100 बार बोल चुका हो। अगर जो है दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष की बात हुई थी तो उसका कॉल रिकॉर्ड होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप पे दम था तो उनको जो है जब प्रधानमंत्री मोदी जी 17 जून को जो कनाडा में जब बात हुई, उसके बाद जो विदेश सचिव ने आके बताया कि जो है आज ऐसे ऐसे बात हुई डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उन्होंने खंडन किया कि आपसे हमसे जो है युद्ध विराम के बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर जो है मर्द था, उसके बात की वैल्यू थी, तो कॉल रिकॉर्ड तुरंत जो है डाल देता, वेबसाइट पे डलवा देता। तुरंत जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरे देश के सामने जो झूठ बोल रहे हैं वो सबके सामने आ जाता। लेकिन जब झूठ बोल रहे होते तब ना, झूठ कौन बोल रहा है ये तो साबित हो गया। लेकिन दोस्तों जिसके लिए जो चाहता था राहुल गांधी, आज वो हो गया। आप लोग सोचिए, टैरिफ वार की बात जो है अमेरिका जो है कर रहा था कि हम जो है भारत पर टैरिफ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, या 1 तारीख को 1 तारीख तक सोचेंगे। लेकिन जैसे ही कल से जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो है धज्जियाँ उड़नी शुरू हुई भारत के सदन में, देखिए आज ही जो है 25% टैरिफ जो है भारत के ऊपर जो है अमेरिका ने लगा दिया। आज 30 तारीख है, लेकिन 30 क्या 31 मान लीजिए, 31 रात हो गया, रात के 12 बज गए हैं, या 12 बजे के बाद 31 तारीख हो ही जाता है, या वीडियो तो सुबह हम जो है लोड करेंगे। लेकिन 30 तारीख को ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 25% जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब इससे नुकसान क्या होगा? भारत जो है $80 बिलियन का जो है भारत जो है अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है। अब उस पर जो है ये 2023-24 का रिपोर्ट है। अभी पिछले महीने जून में जो है $8 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट जो है भारत किया था। अब सब पे जो है 25% टैरिफ का लग जाने का मतलब अब सोच लीजिए कि भारत का कितना नुकसान हुआ। हालांकि अब सरकार क्या करेगी तो आने वाले समय में पता चलेगा, इसका क्या उत्तर जवाब देती है। सरकार के पास तो हर चीज़ का जो है जवाब है, वो जवाब मिलेगा अमेरिका को। अगर उसने 25% लगाया है तो उनके ऊपर भी कोई न कोई रास्ता तो निकालेगी ही सरकार। फिलहाल तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब आप लोग सोचिए कि ये लोग कितने बड़े देशद्रोही हैं, ये कांग्रेसी, कि जिन्होंने जो है भारत का कितना बड़ा हित करवा दिया। और यही इनकी शुरू से चाल थी। आप लोग सोचिए जिस बात को पूरा विश्व मान रहा था उसको ये कांग्रेसी जो है नहीं मान रहे थे। ये जो नचनिया का बेटा है राहुल गांधी, इसके समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों कल आप लोगों ने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जो है, जो पहलगाम में मारे गए 26 लोग, उनको जो है 25 भारतीय बता रही थी। उनको हिंदू मानने से जो है इनकार कर रही थी, जबकि उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा, पैंट उतार के चेक किया, उसके बाद मारा, और उनको ये भारतीय बता रहे थे। लेकिन इसी के साथ छत्तीसगढ़ में 2 औरतें पकड़ी गई हैं जो कि लड़कियों को किडनैप करके जो है उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित कराती थी। और वो 2 लड़कियों की गवाही में पकड़ी गई है। उसको ये जो है नन बता रही है, कैथोलियन ईसाई,
जो इसकी माँ भी है। और उसी को जो है आज ट्वीट करके जो है राहुल गांधी भी जो है बता रहा है कि उन दो बहनों के कैथोलियन ईसाई के ऊपर जो है भारत सरकार जो है जुर्म कर रही है। अब आप बताइए इन दोनों भाई बहन को कैसे पता कि जो है वो उन दोनों बहनों के ऊपर जो है भारत की सरकार जो है जुर्म कर रही है? क्या इनका कोई रिश्ता है उनसे? क्योंकि इसकी माँ तो कैथोलियन ईसाई है और यह अमेरिका और ब्रिटेन को बताना चाहता है कि ये भारत सरकार जो है कैथोलियन ईसाई विरोधी है। दोस्तों ये है इनका वास्तविक चेहरा। और इसी के साथ आप लोग देखिए कि कल जो है आज जो है राज्यसभा में जया बच्चन आई बोलने के लिए। इस बदतमीज औरत को क्या बोलें कि इसके समझ में नहीं आया कि जो है इसने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने रखा। मतलब जो है इसके समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन सिंदूर, इसने बोला ऑपरेशन सिंदूर तो उजड़ गया। किसने कहा कि सिंदूर नहीं उजड़ा? उसी सिंदूर उजड़ने की वजह से तो ऑपरेशन करना पड़ा जया बच्चन जी। जब तुम अपने पति को आज तक नहीं समझ पाई, अपनी बहू ऐश्वर्या राय को नहीं समझ पाई, अपने बेटे को नहीं समझ पाई, तो तुम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब तुम सिंदूर लगाती ही नहीं, तुम्हारा सिंदूर से क्या लेना देना? तुम्हारा हुआ, प्रियंका गांधी का हुआ, इनको सिंदूर का महत्व मालूम है तुमको? अगर मालूम होता तो तुम ऐसा बात करती ही नहीं। दोस्तों इसी के साथ जो है कल जो है उज्ज्वल निगम ये जो 26/11 से लेके 1993 जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें 267 लोग मारे गए थे, जिसमें उज्ज्वल निगम जी जो है सरकारी वकील थे। उन्होंने जो है कांग्रेस का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। लेकिन हमारे देश की मीडिया जो है इनको समय ही नहीं मिला कि उज्ज्वल निगम जो बात देश की जनता को बताए हैं कल जो है राज्यसभा में, वह जो है किसी भी मीडिया पे चर्चा का विषय बना ही नहीं, क्योंकि वो बात कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस के जब पैसा खाए हुए लोग हैं तो उनके पास कहाँ टाइम होगा। और रही बात गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया तो जो है वो बिजी थी। वो मौलाना रशीदी को जो सपा का गुंडा का थप्पड़ मार दिया था, उससे उनको फुर्सत ही नहीं मिला। क्योंकि अब चोर चोर मौसेरे भाई कहने के लिए वो उनको गोदी मीडिया बोलते हैं, वो उनको खैराती मीडिया बोलते हैं। और वास्तविकता ये है दोनों जो है किसी के नहीं, जिधर से पैसा मिलेगा हम उन्हीं के हैं। तो दोस्तों ये है इनका काला चेहरा। अगर आप लोग अब खुद सोचिए कि जो देश के बारे में सोचेगा उसको तो गाली देंगे ही ये मीडिया वाले भी, और जो विरोधी हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आप लोग सोचिए कि पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर का 3 दिन में जो चर्चा हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं किसी भी विपक्षी नेता के पास कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन केवल इनका एक मकसद था जो कि चाइना का एजेंडा था और इन लोगों को पूरा करना था, और ये लोग उसको पूरा किए कि भारत को किसी भी तरीके से नुकसान होना चाहिए, और वो हुआ। अब आगे आने वाले समय में भारत की सरकार इससे कैसे निपटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी अपने एजेंडे में कामयाब हुआ। अब सोचिए कि ये जो है नेशनल हेराल्ड में जो है आरोपी है, कि उसके बाद भी ये जमानत में जो है बाहर टहल रहा है। इसके नेशनलिटी पे भी जो है कोर्ट में केस चल रहा है, उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। और रावण वाड्रा इसका बहनोई, उसने हरियाणा के अंदर जो है कितना ज़मीन गमन किया, किस तरीके से किया, उस पर भी चार्जशीट जो है दाखिल हो चुकी है। लेकिन हमारे देश की कोर्ट और जज महोदय सब मौन, सब तमाशा देख रहे हैं, भारत को जलता हुआ देख रहे हैं। ये है भारत के अंदर रहने वाले गद्दारों की लिस्ट। तो दोस्तों भारतीय सेना तो जो है बाहर के दुश्मनों से लड़ लेगी, लेकिन ये जो देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं इनसे आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अब वक्त आ गया है कि इन गद्दारों को सही रास्ता दिखाया जाए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।